बायोफार्मा सेक्टर में 10,000 करोड़ के निवेश का ऐलान। इस मामले में भारत बनेगा ग्लोबल हब। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने अगले 5 साल में बायोफार्मा सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया। सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए हेल्थ एडवांसमेंट के लिए बायोफार्मा स्ट्रेटेजी हेल्थ केयर में भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करेगी। क्या होता है बायोफार्मा? बायोफार्मा सेक्टर हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक स्पेशलाइज्ड हाई ग्रोथ वाला पार्ट है, जो पारंपरिक केमिकल सिंथेसिस के बजाय जीवित जीवों, कोशिकाओं, प्रोटीन, जीन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी दवाओं पर रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करता है। इन जटिल प्रोडक्ट्स जैसे कि वैक्सीन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और जीन थेरेपी का इस्तेमाल कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों जैसी बीमारियों के टारगेटेड इलाज के लिए किया जाता है। सीतारमण ने घोषणा की, बायोफार्मा शक्ति, जिसका मतलब है ज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए हेल्थ एडवांसमेंट के जरिए बायोफार्मा रणनीति। भारत में डिजिटल बीमारियों का बोझ अब डायबिटीज, कैंसर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसी गैर संक्रामक बीमारियों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बायोलॉजिक दवाएं किफायती कीमतों पर लंबी उम्र और बेहतर जीवन के लिए जरूरी है। भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए मैंने अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव दिया है। इससे इकोसिस्टम बनेगा। बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उपदान के लिए इस रणनीति में 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिन्हें नाइपर्स के नाम से जाना जाता है, मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड करके एक बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क शामिल होगा। सीतारमण ने आगे कहा, यह 1,000 मान्यता प्राप्त भारतीय क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का एक नेटवर्क भी बनाएगा। हम सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने का प्रस्ताव रखते हैं, ताकि यह ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को पूरा कर सके और एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा और विशेषज्ञों के जरिए समय सीमा को मंजूरी दे सके।